Okay, so now continue. So how continue statement work? Continue, whenever continuous statement executes, the program counters or controls, execution control will go to the loop again, not outside the loop. It will not terminate the loop, but it will continue another loop. Means यहाँ से control again वो loop increment ये execution करने के लिए चला जाएगा फिर से. So what does it mean? तो देखो यहाँ पे ये एग्जीक्यूशन आउटपुट देखेंगे तो आपको यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल. सो यहाँ पे i इक्वल टू 2, जब i इक्वल टू 2 होगा देन ये कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, राइट. जैसे ही कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तब क्या होगा ना, कंट्रोल फिर से ऊपर चला जाएगा और एक लूप एग्जीक्यूट करने के लिए, इटरेट करने के लिए, ना कि वो नीचे जाएगा. नीचे नहीं जाएगा वो, यहाँ से नीचे और एग्जीक्यूशन नहीं होगा. ब्रेक में क्या होता था, यहाँ से सीधा बाहर चला जाता था, राइट. बस कंटिन्यू में क्या होगा, कंट्रोल यहाँ से ऊपर चला जाएगा बट नीचे कुछ भी एग्जीक्यूशन नहीं करेगा. ब्रेक में बाहर चला जाता था और लूप बिल्कुल कंटिन्यू नहीं होता है. बट कंटिन्यू में क्या होगा, लूप ये कंट्रोल ऊपर चला जाएगा, कंटिन्यू ऊपर चला जाएगा बट नेक्स्ट एग्जीक्यूशन नहीं होगा. तो आउटपुट देखते हैं. क्या guys, can you give me 2 minutes at least? Okay, clear. So let's see the output. So go to the console, refresh it. So what is the output? 0, this is loop. 1, this is loop. 2 के बाद कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, देखो 2 तो प्रिंट हुआ. ओके, ये आई ये प्रिंट हो रहा है. जस्ट इसको कमेंट कर देता हूं तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या हो रहा है इसके अंदर. तो एग्जीक्यूशन कैसे होगा, एक बार लूप इटरेट होगा, देन ये कंडीशन चेक करेगा, इफ कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड देन ये प्रिंट करेगा दिस इज लूप. ओके, इसके बाद क्या होगा, दूसरी बार आएगा जब आई इक्वल टू 0, देन इट इज आल्सो नॉट सेटिस्फाइड, देन गो टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, एग्जीक्यूट द नेक्स्ट स्टेटमेंट. देन आई इक्वल टू 1, it will execute 2. As soon as it I equal to 2, then continue statement will be execute. Continue statement will execute. जैसे ये continue statement execute होगा then control go to the top again to iterate another loop. So ये console print नहीं होगा, ये जो this is loop है, राइट, ये वाला कंसोल प्रिंट होता है. ये कंटिन्यू के बाद तो कुछ भी प्रिंट नहीं होता, राइट. तो ये क्या करेगा, कंट्रोल यहाँ से ऊपर फिर से चला जाएगा तो ये वाला प्रिंट नहीं करेगा. तो जैसे 2 होगा, इसको 5 तक कर दे तो अपने इजी होगा अंडरस्टैंड करने के लिए. तो जैसे 2 होगा तब ये प्रिंट नहीं करेगा वो, राइट, क्योंकि कंट्रोल फिर से ऊपर चला जाएगा और एक लूप इटरेट करने के लिए. क्लियर? Yes, sir. So look at it, look at this. Let me put something over here. Means append I at least. I plus then इसके अंदर एक कोलन स्पेस. Look, 0 1 then 2 नहीं है, then 3 and 4. क्लियर? तो लूप कहां तक घूमेगा, 0 to 4 तक घूमेगा, बिकॉज i इज लेस देन, कंडीशन इज i इज लेस देन 5, तो 4 तक जाएगा, 0 to 4. इसके अंदर जब 2 i इक्वल टू 2 होता है तब क्या होता है, ये नीचे कंट्रोल नहीं आता, ये लूप फिर से घुमाने के लिए ऊपर चला जाता है.
तो ये प्रिंट नहीं होता, ये नीचे कुछ भी एग्जीक्यूशन नहीं होगा, क्योंकि कंट्रोल ऊपर चला जाता है फिर से कंटिन्यू करने के लिए, लूप को कंटिन्यू करने के लिए। सो समझ में आया? यस सर। यस सर। कोई डाउट है तो पूछो। देखो 0 1, बट जैसे 2 हुआ, 2 में फिर क्या किया, प्रिंट नहीं किया, क्योंकि वो लूप इटरेट करने के लिए फिर से ऊपर चला गया। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको यहां नहीं लिख के ऊपर यहां पे लिखता हूं, देन क्या होगा? कोई बता सकता है? सबके सब प्रिंट हो गया, राइट? क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूशन कैसे होता है, जैसे होता है लूप इटरेट हुआ, आई इक्वल टू कुछ भी हो, राइट? 0 हो तो ये लूप के अंदर आएगा, ये प्रिंट करेगा। 0 1 2 2 भी होगा तभी ये तो प्रिंट होगा, इसके बाद जाके ये कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट? उससे पहले तो ये प्रिंट कर ही देगा, क्योंकि मैं कंट्रोल कैसे जाता है, कंट्रोल जब यहाँ पहुंचेगा उसके नीचे नहीं जाएगा, बट ऊपर जितना भी स्टेटमेंट है इट विल एग्जीक्यूट ऑल द स्टेटमेंट जस्ट अबव इट, right? Because execution will be always in JavaScript from top to bottom. Clear? यस सर। जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो यहाँ कुछ भी लिखूँ तो ये प्रिंट करता ही जाएगा, क्योंकि कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने से पहले ये एग्जीक्यूट होता ही रहेगा। तो लूप टर्मिनेट नहीं होगा, लूप तो कंटिन्यू करेगा। जैसे 2 होगा तो यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, बट वो लूप ऊपर, कंट्रोल फिर से ऊपर चला जाएगा और इटरेट करेगा वो, राइट? बट जब ये नीचे लिखूंगा देन इट विल नॉट एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट, बिकॉज कंट्रोल यहाँ से फिर ऊपर चला जाएगा टू इटरेट अनदर लूप। तो कंटिन्यू और ब्रेक के अंदर डिफरेंस पता चल गया आपको? अगेन कंटिन्यू स्टेटमेंट जब भी एग्जीक्यूशन होगा, रिमेंबर कंटिन्यू के बाद वो लूप एंड तक जितना भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, बट लूप तो इटरेट होगा ही, लूप टर्मिनेट नहीं होगा। रिमेंबर लूप कंटिन्यू करेगा, अगेन यहाँ से कंट्रोल फिर से ऊपर चला जाएगा और लूप कंटिन्यू करेगा फिर से। आई तो इंक्रीमेंट होगा सर, आई इंक्रीमेंट होगा ना? वो तो सब लूप में जैसे जो होता है सब कुछ होगा, मतलब लूप चल फिर से चालू रहेगा। जैसे i इक्वल टू 0 था, सर कंडीशन टर्मिनेट तो करेगा सर ना लूप? सर जैसे आई टर्मिनेट नहीं आई लेस देन करेगा। 5 होगा Why सर, आई you are जब not listening to me? It will continue the loop, not terminate the loop. ब्रेक टर्मिनेट करता है, समझ में आया? सर जब कंडीशन फॉल्स होगा सर, जब आई का वैल्यू 4 हो जाएगा, जब आई का वैल्यू 5 हो जाएगा तो हाँ फिर लूप तो चलना बंद हो जाएगा ना? हाँ, तो वो तो तब तो बंद हो जाएगा ना, बट तब तक तो सब कुछ प्रिंट ही करेगा वो। और सर जब आई का वैल्यू 3 हो, 3 इक्वल टू कंडीशन फॉल्स होगा। Your voice is breaking. Is it audible to everybody clearly, or it seems to me? नो सर। नो सर, वो नो सर। So आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। कौन बोल रहा था? कौन बोल रहा था? फिर से कंटिन्यू करो ना। हेलो हेलो यस सर। पवन कुमार, your voice is breaking. आप नाउ इस इट्स क्लियर सर। हाँ, it bit clear now, it is bit clear. सर वैसे मैं ये बोल रहा था, जैसे आई का वैल्यू जब 3 होगा तो फिर वो तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, फिर इसके अंदर तो घुसेगा में ही घुसेगा ना, तब ये प्रिंट करेगा। प्रिंट करेगा सर, वही मैं बोल रहा था। हाँ, तो आप कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ही नहीं है इधर। जब कंटिन्यू स्टेटमेंट, खाली इतना ध्यान रखना, कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तब तुम्हारा कंट्रोल फिर से ऊपर चला जाएगा टू कंटिन्यू द लूप, नॉट टर्मिनेट द लूप। लूप क्लोज नहीं होगा, बंद नहीं होगा, वो फिर से इटरेशन फिर से चालू होगा, नेक्स्ट इंक्रीमेंट होगा, नेक्स्ट चालू होगा। बट खाली इतना ही है, कंट्रोल यहाँ से ऊपर चला जाएगा रादर देन एग्जीक्यूटिंग द नेक्स्ट स्टेटमेंट इनसाइड द लूप, राइट? बट ब्रेक में क्या होता था, इन ब्रेक लूप टर्मिनेट हो जाएगा, उसके बाद कोई लूप एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। जैसे यहाँ पे मैं ब्रेक लिखूंगा तो क्या करेगा ये, जैसे वो जैसे लूप के बाहर आ जाएगा। बस, और लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, 0 1 2 तक जाएगा, 0 1 तक जाएगा, जैसे 2 होगा तो बाहर निकल जाएगा। देखो 0 1 2 जैसे हुआ वो बाहर निकल गया, तो ये फिर यहाँ से सीधा कंट्रोल बाहर आ जाएगा,
राइट। बट कंटिन्यू में क्या होगा, कंटिन्यू में यहाँ से कंट्रोल फिर से ऊपर जाएगा और इटरेट करेगा। तो इसके ये जो ये कंटिन्यू स्टेटमेंट है कंडीशन के अंदर है या वो डायरेक्ट रखो, जो भी कंडीशन के अंदर है उसके ऊपर जो भी एग्जीक्यूशन वो तो होता ही रहेगा, क्योंकि जैसे लूप के अंदर आएगा तो ये टॉप टू बॉटम, टॉप टू यहाँ तक एग्जीक्यूशन करेगा ही वो। सपोज ऊपर कुछ होगा तो वो प्रिंट कर देगा या एग्जीक्यूट करेगा, बट कंटिन्यू के बाद कुछ होगा तो वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि कंट्रोल बैक करेगा फिर से टॉप को, फिर से फॉर लूप के अंदर, मतलब यहाँ से सीधा ये फॉर लूप में फिर से आएगा। तो नीचे जितना भी होगा यहाँ से यहाँ तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अभी क्लियर? यस सर। Yes, sir. ओके। अभी ये कॉम्प्लेक्स, ये आपको प्रैक्टिस करना रहेगा। ये वाला यहाँ पे है ऑलरेडी, यू जस्ट प्रैक्टिस इट योरसेल्फ। ये जो कमेंटेड है फॉर लूप के अंदर दूसरा और एक फॉर लूप, ये कैसे काम करता है ये आप मुझे बताना प्रैक्टिस करके, ठीक है? Yes, sir. ओके। लेबल स्टेटमेंट, जो फॉर लूप में इनर एंड आउटर लूप होता है, राइट? तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट ES6 जो लेटेस्ट वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट, ये एक लेबल्ड प्रोवाइड करता है कि ये सब एक आउटर लूप है और एक इनर लूप है, इसको आप नाम दे सकते हो। यू कैन प्रोवाइड ए लेवल टू दैट फॉर लूप। जैसे इसको आउटर लूप दिया और इसको इनर लूप दिया, बिकॉज देर आर टू लूप्स, वन इज आउटर एंड अदर इज इनसाइड दिस आउटर लूप, इनर लूप, राइट? तो हम कंटिन्यू एंड ब्रेक स्टेटमेंट में कौन सी लूप को टर्मिनेट करना है या कंटिन्यू करना है, हम यहाँ से कमांड दे सकते हैं, ये लेबल दे सकते हैं। जैसे आउटर लूप को ये कंटिन्यू करना चाहता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो कंटिन्यू एंड ब्रेक आप समझ में आ गया। अभी ये मैं सपोज यहाँ से क्या करता हूँ, इनर लूप में दोनों के दोनों रखा हूँ। अब ये 0 to 5 तक घूमेगा और ये 0 to 5 तक, ये भी 0 to 5 तक रखता हूँ मैं, ठीक है? तो फर्स्ट यहाँ पे लूप के अंदर लूप होता, तो मैं क्या बोला था, आउटर लूप में एक एग्जीक्यूशन होगा तो इनर लूप में पूरा का पूरा 505 एग्जीक्यूशन होगा, राइट? बट वो एग्जीक्यूशन को ब्रेक या कंटिन्यू के थ्रू हम ब्रेक कर सकते हैं या कंटिन्यू फिर से कर सकते हैं। क्लियर? अब Yes, sir. मैं प्रिंट यहाँ पे कर रहा हूँ सबसे नीचे, ऊपर नहीं कर रहा हूँ। एक ऊपर भी कर रहा हूँ बट इट इज ओके, आई डोंट रिक्वायर दिस। तो मैं सबसे नीचे ही प्रिंट कर रहा हूँ। तो कंटिन्यू एंड ब्रेक क्या करेगा, जो इसके नीचे कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं करेगा, तो हमको क्लियरली अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा, पता चल जाएगा, राइट? तो ये इसमें से क्या समझ में आ रहा है, आउटपुट क्या होगा? तो ये फॉर लूप i इक्वल टू 0 to 5, 0 i इक्वल टू इनिशियली 0 एंड इट विल इटरेट अप टू 5 लेस देन 4 मींस लेस देन 5 मींस इट इज 4 अप टू 4, 0 to 4, ठीक है? बट यहाँ पे कंडीशन दिया है i इक्वल टू जब 2 होगा तब कंटिन्यू होगा। तो पहले इसका आउटपुट क्या आएगा? यहाँ पे आई भी प्रिंट करता हूं मैं ताकि तुमको पता चलेगा। बोलो आउटपुट क्या होगा, कौन बता पाएगा? तो फर्स्ट आउटर लूप विल बी एग्जीक्यूट, देन आई 0 to स्टार्ट होगा तो आई 0, ओके, देन अंदर आएगा, अंदर जे 0 to 5 तक पहले पूरा एग्जीक्यूट करेगा वो। तो यहाँ पे पहले क्या प्रिंट होगा, आई इक्वल टू 0 ही प्रिंट होगा। एंड आई इक्वल टू 0 कितनी बार प्रिंट होगा? 2 बार। कितनी बार प्रिंट होगा? इट विल डिसाइडेड बाय दिस कि कब ब्रेक हो रहा है लूप, राइट? तो ये लूप ब्रेक यहाँ पे सपोज 2 बार नहीं होगा, यहाँ पे इक्वल टू 5 है तो 5 कभी मिलेगा ही नहीं, तो सब हमेशा प्रिंट ही होता रहेगा। तो जस्ट फॉरगेट अबाउट, ठीक है, आई एंड जे पहले समझते हैं अपने। इसमें सबके सब प्रिंट होगा। देखो क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि ये i इक्वल टू 5, j इक्वल टू 5 कभी होगा ही नहीं, क्योंकि ये 4 तक घूमेगा, राइट? मैं इसको सपोज 2 करता हूँ, j इक्वल टू 2, तो जैसे ये i इक्वल टू 0 तो i इक्वल टू 0 प्रिंट होगा। कब तक i इक्वल टू 0 प्रिंट होगा? जब तक ये लूप, इनर लूप जितनी बार घूमेगा। तो इनर लूप कितनी बार घूमेगा, हाउ कुड यू अंडरस्टैंड, हाउ कुड वी डिटरमाइन? इट डिपेंड अपॉन द
ब्रेक स्टेटमेंट फॉर द इनर लूप। सो इनर लूप को मैं ब्रेक कब कर रहा हूँ, जब j इक्वल टू 2। तो ये कितनी बार घूमेगा इनर दो लूप? बार। 0 1, ठीक है 0 1 घूमेगा, बट 2 जब आएगा तब ये एग्जीक्यूशन नहीं होगा। तो आउटपुट क्या होगा? 0 1। 0, ये जे का वैल्यू क्या होगा? 0 एंड 1, 0 1। 0 1, राइट। राइट। बट आई का वैल्यू क्या होगा? 0 0 ही रहेगा, 0। राइट। बट देखो इसको मैं और भी कम कर देता हूँ, 3 ही कर देता हूँ, चलो देखो। तो j इक्वल टू 0, i इक्वल टू 0, i इक्वल टू 0, i इक्वल टू 1, i इक्वल टू 1। तो i 0 एंड 1 प्रिंट हुआ। पहले j देखते हैं अपने, j 0, j 1, देन j 0 एंड j 1, राइट। j 0 एंड j 1 जैसे 2 पहुंचता है, 2 के बाद क्या होता है, ये लूप को टर्मिनेट कर देता है, इसलिए लूप और कंटिन्यू नहीं करता, राइट। कौन सा लूप? इनर लूप। तो इनर लूप कंटिन्यू नहीं करेगा तो वो ये जे क्या प्रिंट होगा? 0 एंड 1 प्रिंट होगा, 2 आएगा तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर? Yes, sir. देन हम आई के बारे में सोचते हैं। तो आई पहली बार आएगा 0, तो 0 होगा तो आई यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है, तो ये आई यहाँ पे प्रिंट होगा। दूसरी बार जब आउटर लूप फिर से घूमेगा तो आई इक्वल टू 1 होगा, हाँ आई इक्वल टू 1 होगा तो भी ये एग्जीक्यूशन हो जाएगा। तो आई इक्वल टू 0 एंड आई इक्वल टू 1 तो होगा ही, बट आई इक्वल टू 2 जब होगा तो ये प्रिंट नहीं होगा क्योंकि ये कंटिन्यू फिर से यहाँ से कंट्रोल कहाँ चला जाएगा? आउटर लूप में चला जाएगा, राइट। जब ये 2 होगा तब ये आई प्रिंट नहीं होगा, बट जैसे आई इक्वल टू अगेन 3 तो होगा ही क्योंकि ये यहाँ पे क्या लिखा है? कंटिन्यू। तो आई इक्वल टू 3 जब होगा, 3 तो आएगा ही नहीं, 4 करता हूँ तो 3 तक आएगा। तो जब 3 होगा तब फिर से ये प्रिंट करेगा, ठीक है। तो आई क्या होगा? आई 0 1 एंड 3 प्रिंट करेगा, एंड ईच टाइम इनर लूप क्या करेगा? जब आई इक्वल टू 0 होगा तो ये इनर लूप हमेशा 0 1 0 1 0 1 प्रिंट करेगा। क्लियर? मीन्स आई इक्वल टू 0 के टाइम j इक्वल टू 0 1, आई इक्वल टू 1 के टाइम j इक्वल टू 0 1, आई इक्वल टू 2 के टाइम कुछ प्रिंट नहीं होगा, आई इक्वल टू 3 के टाइम अगेन j इक्वल टू 0 1। देखो आई इक्वल टू 0 के टाइम j इक्वल टू 0 एंड j इक्वल टू 1। देखो आई इक्वल टू j एंड j, क्लियर। देन आई इक्वल टू 1 के टाइम भी j इक्वल टू 0, j इक्वल टू 0 एंड j इक्वल टू 1। देन आई इक्वल टू जब 3 होगा, 2 में कुछ नहीं है, देखो 2 में कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा, तो आई इक्वल टू जब 3 है तब भी j 0 एंड j 1। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. बट मैं ये ध्यान रखो, मैं सपोज इसको इनर लूप और आउटर लूप चेंज कर दूंगा तो आउटपुट में भी गलत अलग आ सकता है। तो आपको ये सोच के एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। क्लियर और नॉट? Yes, sir. तो इसको जितना प्रैक्टिस कर सकते हो, लूप के अंदर लूप, फॉर के अंदर फॉर ईच, फॉर इन, फॉर ऑफ, जितना प्रैक्टिस कर सकते करो, क्योंकि कल आपको असाइनमेंट मिल जाएगा फ्रॉम बिगिनिंग आज तक जितना भी हुआ है। क्लियर? अभी इसमें कोई डाउट है तो बताओ। Yes, sir. कोई डाउट है इसमें? नो सर। ओके, आप प्रैक्टिस करो तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से एग्जीक्यूशन होता है। अभी ट्राई कैच किस लिए यूज होता है? डू यू Exception handling के लिए। नो अबाउट एरर हैंडलिंग और एक्सेप्शन हैंडलिंग? Yes, sir. Exceptional. यस सर। राइट, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन या एरर आपके हिसाब से, क्योंकि जब जावास्क्रिप्ट में कुछ भी आप एरर आती है, सो हाउ यू कैन आइडेंटिफाई? यू कैन सी फ्रॉम हियर इन कंसोल में एक एरर करके होता है, देखो ये एरर, फिर वार्निंग, फिर इन्फो। जो कंसोल डॉट लॉग लिखते हो ना,
तो लॉग के अंदर आप इतने सारे चीज कर सकते हो। कंसोल के अंदर एरर है, लॉग है, इन्फो है, ये सब है, राइट। बट आपने खाली ओवरऑल देखते हैं कि कंसोल वो अपने आप वो कस्टम लेवल ले लेता है, बट आप इन्फो, वार्निंग एंड ये दिया हुआ है, तो अपने आप तीनों से जो भी आएगा वो दिखाएगा। सपोज मैं ये एरर निकाल दूंगा यहाँ से, या इन्फो या लॉग ये निकाल दूंगा, इन्फो मतलब जो लॉग प्रिंट करते हो वो डिस्प्ले होता है, राइट। ये अपने आप क्या करेगा, नहीं दिखाएगा, ध्यान रखना, राइट। वो भूल जाओ। अब क्या है, एरर जब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, जैसे ऐड के अंदर ऐसे ऐड 1 कर दिया और यहाँ पे ऐड कॉल कर रहा हूँ, तो ये जो एरर है यहाँ पे, ये किसकी एरर है, जावास्क्रिप्ट की एरर है, और इसका जो मैसेज आ रहा है ये थ्रो जावास्क्रिप्ट, क्लियर। एंड इट इज कॉल्ड जावास्क्रिप्ट एरर which is already defined or error handling by javascript itself। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ये मैसेज आप चेंज कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, राइट। तो अभी जावास्क्रिप्ट में ये भी बताया था, जावास्क्रिप्ट इज ए सिंगल थ्रेडेड, और ये एग्जीक्यूशन होता है, इट एग्जीक्यूट्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एंड इन बिटवीन यहाँ पे टॉप टू बॉटम जब एग्जीक्यूशन होता है उस टाइम में कोई भी इश्यू आएगा तो नेक्स्ट स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। व्हाट डज इट मीन, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ एग्जीक्यूशन लिखा हुआ है, मेथड लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं क्या किया, कुछ ऐसे लिख दिया जो है ही नहीं, राइट। तो जैसे ऐड फंक्शन कॉल होगा तो पहले प्रॉम्प्ट अप्लाई वो एग्जीक्यूशन होगा, दिखाता हूँ मैं आपको। देखो पहला प्रॉम्प्ट आएगा, जैसे पहले प्रॉम्प्ट में कुछ भी डालता, सेकंड ये ASDF इज नॉट डिफाइंड आ गया एरर। तो जैसे ये एरर आ गया, इसके बाद कोई भी स्टेटमेंट, ये जो दूसरा प्रॉम्प्ट है, प्रॉम्प्ट बॉक्स, राइट, तो ये एग्जीक्यूशन नहीं होगा फिर, क्योंकि जैसे यहाँ पे एरर आ गया तो वो आगे कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करता है, क्लियर। तो जावास्क्रिप्ट का ये नेचर है। तो आप सिंटैक्टिकल एरर आपको तो कंपाइल टाइम या रन टाइम में पता चल जाएगा, राइट। बट कुछ एरर ऐसे होते हैं जो यूजर के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लेट्स लुक एट द प्रोग्राम। So I am using prompt box over here, prompt, did you see? Then whatever the value we are going to put over here, I am converting into integer. After converting into integer, I am do an addition operation, right? जो भी वैल्यू डालेंगे उसमें एडिशन ऑपरेशन कर रहे हैं। अब वो एडिशन ऑपरेशन में 3 और 4 डालते तो वो 3 4 3 4 प्लस 4 इक्वल टू 7, राइट। 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 होता है। बट सपोज A प्लस B करोगे तो स्ट्रिंग को कैसे कॉन्कैटिनेट करेगा, तो आउटपुट क्या आएगा, NaN आएगा, राइट। बट NaN आएगा तब आपको वो जो एरर आएगा उसकी वजह से, क्योंकि ये एक्सटर्नल यूजर इनपुट की वजह से एरर आ रहा है, तो उसको हमको हैंडलिंग करना पड़ेगा। कोई ये सपोज ऐसे डालता है तो आइदर हम एरर मैसेज दिखाएंगे क्लाइंट साइड में, और माइट भी एग्जीक्यूशन टाइम में एरर थ्रो करवाएंगे। तो जो जावास्क्रिप्ट ने एरर, कस्टम एरर दिखाने की तरीका है वो ये है थ्रो। यूजिंग थ्रो वी कैन प्रोवाइड आवर कस्टम मैसेज, क्लियर, Yes. राइट। तो मैं एक चीज करता हूँ, और ईज NaN क्या करता है, सपोज कोई एब्सोर्ड ऑपरेशन होता है या अरिथमेटिक ऑपरेशन विद स्ट्रिंग, और कोई गलत ऑपरेशन हो रहा है इन अरिथमेटिक ऑपरेशन, देन ये NaN रिटर्न करता है। तो ईज NaN इज ए फंक्शन, प्रीडिफाइंड फंक्शन which check the result whether result is NaN or not. If NaN, then this function will return true, clear। तो ये रिटर्न ट्रू मतलब कोई एब्सोर्ड ऑपरेशन हो रहा है तो ये मैसेज प्रिंट करेगा। ये मैसेज कब प्रिंट करेगा, जब ईज NaN, मतलब यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि अरे रिजल्ट्स इक्वल टू NaN, ऐसे भी लिख सकते हो, तो वो काम करेगा। जैसे मैं दिखाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे 4 दिया, सेकेंड टाइम में सपोज 5 देता हूँ तो मुझे आउटपुट मिल जाता है। अभी नहीं मिला, क्यों, क्योंकि मैं रिटर्न नहीं कर रहा हूं।
रिटर्न करना पड़ेगा, नहीं तो मैं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये कंसोल में जाके प्रिंट हो सकता है। अब मैं 3 पास किया, सेकेंड टाइम 4 पास किया, तो आउटपुट विल बी 7। आउटपुट कुछ नहीं आ रहा है भाई, दिस इज सो result equal to a plus b results return results। ओके ये ऐसे काम नहीं करता है, एनएन ऐसे प्रिंट नहीं कर सकता। is एनएन results 3 4 नहीं, why it is not displaying anything else? Sir, do we need to call function before console? Before console? I mean, sir, नहीं add. नहीं, कंसोल के अंदर ही प्रिंट किया हो ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। a plus b execute through an error let prints over here। console.log यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा देखो, यहाँ पे मैंने अनचेक कर दिया था इसलिए नहीं दिख रहा था, पता चला? Yes, sir. तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे जो 3 अलग अलग है, एक इन्फो, एक वार्निंग एंड एरर, राइट। हम एरर एंड इन्फो लॉग में जो प्रिंट करते हैं वो इन्फो के अंदर आता है, वार्निंग भी आता है, और एरर, एरर जो जब एरर आता है तब एरर डिस्प्ले करता है। मैं यहाँ अनचेक कर दिया था, राइट। ओके, तो इसको हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं, जैसे इज सॉरी रिजल्ट्स इक्वल टू एन, तो भी वो हो सकता है। जैसे मैं 3 4 तो आउटपुट 7, फिर यहाँ से इसको मैं यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ अभी। तो कंसोल के अंदर प्रिंट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे पहले 3 पास किया, फिर 4 पास किया, तो आउटपुट हुआ 7। इसके बाद क्या हुआ, ये एग्जीक्यूट कोड आफ्टर एरर, तो ये एग्जीक्यूशन होता है। अच्छा, सपोज इसमें कुछ ये वाला मैं एरर हैंडलिंग नहीं कर रहा हूँ, तो इशू क्या आएगा मैं बताता हूँ। अब एन प्रिंट हुआ क्योंकि वो रिजल्ट रिटर्न करता है, बट ऐसे कुछ ऑपरेशन होगा जो सपोज एरर, एक्चुअल एरर आएगा इसमें, ठीक है, एरिथमेटिक ऑपरेशन हो रहा है इसलिए चलेगा, ये क्या कि एन आता है, इट इज ओके। बट सपोज कोई ये एन हमको प्रिंट नहीं करना है, राइट, ये कोई रिजल्ट नहीं है, ये नहीं दिखाना है हमको, तो क्या इशू होगा? तो उसको क्या, कैसे कैप्चर कर कैसे, और इस टाइम में एरर तो दिखाएगा, बट वो एरर को हम हमारे हिसाब से प्रिंट करेंगे, क्योंकि जो जावास्क्रिप्ट की डिफॉल्ट एरर है उसको हम चेंज नहीं कर सकते मैसेज, राइट। तो सपोज मैं यहाँ पे मेरा कस्टम मैसेज एरर में दिखाना चाहता हूँ, ऐसे नहीं देखता है, ऐसे नहीं करता है। is nan results 3 प्लस फॉर एग्जाम्पल g। देखो ये मैसेज आया आपको, इट इज एन एरर, बट ये हमारा कस्टम मैसेज प्रिंट किया। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग और एरर हैंडलिंग में कस्टमाइज वे में मैसेज प्रिंट कर पाया यहाँ पर।
राइट। ये अनकट क्यों लिखा है? क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट जो डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट एरर थ्रो करता है उसका कुछ नहीं है, उसका एरर नहीं है ये मेरा एरर जो मैं प्रिंट कर रहा हूँ। सो the throw keyword is used to print our custom error message, right? बट एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे जैसे ये एरर मैसेज प्रिंट हुआ, जैसे मैंने बोला था कि जावास्क्रिप्ट में कभी भी एरर आएगा देन इसके बाद क्या होगा, इसके बाद का कोई भी एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे ये मैसेज एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि ये स्टेटमेंट में एरर आ गया, मतलब ये जब कॉल हुआ तब भी एरर आ गया, तो ये वाला और प्रिंट नहीं होने वाला है। क्लियर? समझ में आया? तो जैसे ये Yes. एरर आया, जैसे मैंने यहाँ पे 3 पास किया प्लस f पास किया, तो 3 + f तो गलत है, तो मैं क्या किया, यहाँ पे एरर आएगा, आ गया। कौन सी लाइन में? लाइन नंबर 7 में। ये लाइन नंबर 7 में एरर मैसेज थ्रो कर दिया मैंने, या जावास्क्रिप्ट में एरर आया, तो ये क्या करेगा, फिर नेक्स्ट कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं होने देगा आपको। क्लियर? Yes, sir. तो हमको एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब क्या है? एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब आपका एरर विथ मैसेज, एरर एज ए मैसेज प्रिंट करना है। यहाँ पे तो एरर ही प्रिंट कर रहे हैं हम, एरर कस्टम एरर हम प्रिंट कर रहे हैं, राइट। बट हम एज ए एरर ट्रीट नहीं करेंगे इसको, एज एन मैसेज प्रिंट करेंगे, देन नेक्स्ट स्टेटमेंट भी हम एग्जीक्यूशन करने देंगे भले वो एरर आए तब भी, राइट। तो पहले थ्रो यूज करके हमको पता चल गया कि हम कस्टम एरर प्रिंट कर सकते हैं, कस्टम एरर की मैसेज प्रिंट कर सकते हैं, राइट। बट हमको ये हमारा अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं है। व्हाट इज आवर अल्टीमेट सोल्यूशन? एरर तो कस्टम मैसेज एज ए एरर नहीं होना चाहिए, वो एज ए मैसेज होना चाहिए, एंड नेक्स्ट एग्जीक्यूशन आल्सो कंटिन्यू होना चाहिए, राइट। तो उसके लिए क्या करना है हमको? उसके लिए हमको ट्राई कैच यूज करना पड़ेगा। तो ये जो एरर है उसको कैच करेगा, ये ट्राई कैच ब्लॉक जो है ये एरर कैच करेगा। देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये ट्राई के अंदर ये मेथड यहाँ पे बाहर कॉल कर रहा था तो एरर आ रहा था, राइट, और वो कस्टम एरर मैसेज मैंने प्रिंट करवा रहा था। बट मुझे क्या करना है कि ये ट्राई कैच के अंदर रखूंगा, तो मुझे ये ट्राई के अंदर जब ये एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे ये एरर मैसेज मिलेगा, बट ये एरर मैसेज को मैं कैच के थ्रू यहाँ पे कंसोल में प्रिंट कर सकता हूँ, एंड नेक्स्ट एग्जीक्यूशन भी होगा, ये रोकेगा नहीं, नेक्स्ट एग्जीक्यूशन कुछ बंद नहीं हो जाएगा। देखो कैसे हो रहा है, इसको फिर से वही एग्जीक्यूशन करते हैं। मैं रिफ्रेश किया, यहाँ पे पास किया सपोज 2, देन नेक्स्ट प्रॉम्प्ट में क्या पास करता हूँ, सपोज C या CK कुछ भी। तो मैं जो ऑपरेशन करता हूँ ये क्या हुआ, देखो ये मैसेज एज ए कंसोल प्रिंट किया, कंसोल में जो मैसेज प्रिंट किया, और नेक्स्ट एग्जीक्यूट कोड आफ्टर द एरर ये भी प्रिंट हुआ, देखो ये भी एग्जीक्यूशन हुआ। बट जब ये ट्राई कैच नहीं था तो ये कंसोल प्रिंट नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे ये वो रुक जाता था। जब ये कॉल होता था उस टाइम में इट विल जस्ट स्टॉप एग्जीक्यूशन ऑफ द नेक्स्ट स्टेटमेंट। क्लियर? तो मैं क्या किया, एरर को प्रॉपरली हैंडल किया, एंड रेस्ट ऑफ द एग्जीक्यूशन भी मुझे एग्जीक्यूट किया, राइट। बट ट्राई केस इज नॉट यूज्ड टू ट्रैक योर सिंटैक्टिकल एरर। मैं सिंटैक्टिकल यहाँ पे पार्स इंटीजर है, पार्स इंटीजर के जगह मैं पार्स इंटीजर 2 करके ऐसे कुछ लिख दूंगा, डज इट वर्क? वो एरर गेट नहीं करेगा। देखो ये पार्स इंटीजर 2 इज नॉट डिफाइंड, ये कोई एरर देखा आपने? यहाँ पे कोई प्रॉम्प्ट बॉक्स आया ही नहीं, है ना। तो ये एरर को वो हैंडल नहीं कर पाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ वेरिएबल यहाँ पे ऐसे रिजल्ट्स 2 किया, तो रिजल्ट्स 2 करके कुछ है नहीं, राइट। तो ये प्रॉम्प्ट बॉक्स तो आएगा। देखो यहाँ पे मैंने प्रिंट किया, जैसे ये एग्जीक्यूशन, अभी ये दोनों प्रॉम्प्ट भी आएगा और ये भी एग्जीक्यूशन होगा, बट जब जैसे ये रिजल्ट 2 मिलेगा तब एरर थ्रो करेगा, राइट। ये 3 है, ये 3 है, क्या रिजल्ट 2 इज नॉट डिफाइंड, दिख रहा है आपको? Yes, sir. दिख रहा है ना। बट यहाँ पे ये ट्राई के सपोज यहाँ पे बंद कर दूंगा मैं, तो देखो यहाँ पे एरर आ गया है, बट मैं प्रिंट नहीं कर पा रहा हूँ कुछ भी, राइट, क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर जा ही नहीं रहा है, वो सिंटैक्टिकल एरर है। तो ये जो मैसेज अभी ये प्रिंट नहीं कर रहा है,
ये नेक्स्ट एग्जीक्यूशन तो कर ही दे रहा है, बट यहाँ से आगे नहीं जा रहा है, वो कुछ भी नहीं कर रहा है, ना रिटर्न कर रहा है ना कुछ कर रहा है। समझ में आया? तो उसको प्रॉपरली हैंडल करने के लिए, या प्योर सिंटैक्टिकल एरर होगा ना, ये सिंटैक्टिकल एरर नहीं, ये अनडिफाइंड है। सिंटैक्टिकल एरर मतलब ईज एन करके जो फंक्शन यूज करे उस यहाँ पे ईज एन 3 कुछ मेथड यूज करोगे तो वो क्या करेगा, दिख रहा है? रेफरेंस एरर कि ये फंक्शन प्रिंट नहीं है, कुछ नॉट डिफाइंड, ये एरर थ्रो कर देता है, राइट? जैसे यहाँ पे सपोज मैं एड फंक्शन है तो एड का नाम चेंज कर देता हूँ, एड 2 कर देता हूँ, तो ये क्या करेगा, अगेन एड इज नॉट डिफाइंड, राइट? दिख रहा है? तो ये एरर आ जाता है लाइन नंबर 16 में, तब आपको ना प्रॉम्प्ट आता है ना कुछ आता है, कुछ भी नहीं आता है, राइट? तुमको इनपुट देने की अलाउ ही नहीं करेगा वो। क्लियर? सपोज यहाँ पे मैंने ट्राई कैच बंद कर दिया, देखो ये आ गया एरर। व्हाट डज इट मीन? अभी ट्राई कैच मैंने बंद कर दिया, लिसन। तो इसमें जो ये स्टेटमेंट में जो भी अपने को एरर मिल रहा है, ये जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहा हूं मैं, ये फंक्शन कॉलिंग का, तो इसका जो भी एरर है मुझे मुझे मैं कैच नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये फंक्शन ही नहीं है, यहाँ पे एरर आ गया, राइट? तो जब इसके अंदर कुछ एरर होगा, ये फंक्शन पहले कॉल तो करूंगा मैं, बट इसके अंदर कुछ एरर होगा, जैसे यहाँ पे ए कर दिया तो ए करके कोई वेरिएबल नहीं है, राइट? तो ये क्या करेगा, अभी प्रॉम्प्ट तो ओपन होगा क्योंकि ये फंक्शन है, ये फंक्शन कॉल हुआ तो ये एग्जीक्यूशन होगा ऑफ कोर्स। इसके बाद क्या हो रहा है देखो, इसमें जो भी मैं एंटर ये प्रॉम्प्ट के अंदर जो भी डालूंगा ये डबल ए के अंदर स्टोर होता है, राइट? अगेन ये प्रॉम्प्ट के अंदर डालूंगा तो ये बी के अंदर स्टोर होगा। तो अभी 3 किया तो ए के अंदर स्टोर हुआ, फिर ई किया इसके अंदर स्टोर किया, बट इसके बाद क्या है, ए इज नॉट डिफाइंड, ये क्या हुआ, एरर आ गया। अब एरर आ गया, तो जैसे ये एरर आ गया यहाँ पर, ये क्या किया, ये कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं करा इसने, दिख रहा है आपको? नेक्स्ट ये स्टेटमेंट जो नेक्स्ट इसमें था वो नहीं दिखा आपको, नहीं एग्जीक्यूशन करने दिया, क्योंकि जब जावास्क्रिप्ट में एरर आता है तो नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने नहीं देता। क्लियर? Yes, sir. देखा? बट मैं जैसे ट्राई केस लिखना चालू किया यहाँ पर, तो ये क्या किया कि ये फंक्शन में जो भी एरर है इसको पहले वो प्रिंट नहीं किया प्रॉपरली, ए इज नॉट डिफाइंड, मैं प्रिंट किया, बट वो जावास्क्रिप्ट की कस्टम एरर है, जावास्क्रिप्ट की डिफॉल्ट एरर है, ये हमारा कस्टम एरर नहीं है, राइट? बट ये नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने दिया हमको, दिया ना? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. बट अभी मैं सपोज इसमें एड 1 कर दूंगा तो भी वो मेरा एरर दिखाएगा, बट वो नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने दे रहा है। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो ट्राई कैच करेंगे तो क्या होगा, ये ट्राई कैच में यहाँ पे कंसोल में वो एरर को, जैसे जो भी एरर है वो हमारा कस्टम एरर मैसेज भी हो सकता है, या कोई भी सिंटैक्टिकल या जावास्क्रिप्ट का डिफॉल्ट एरर भी हो सकता है, राइट? बट वो यहाँ पे तुमको एरर प्रिंट कर देगा, बट रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट विल बी स्मूथली एग्जीक्यूटेड, इट विल नॉट स्टॉप योर नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, बट तुम जब कोड करते हो तुम सिंटैक्टिकल एरर तो नहीं रखोगे, ऑफ कोर्स तुम सब सही करके दोगे, बट जब यूजर इनपुट डालेगा तब तुम क्या करोगे, तुम नहीं कर पाओगे, बट इट इज सिंटैक्टिकल एरर, राइट? ये मेथड है ही नहीं, और इसका एक्सेप्शन आप तुम हैंडल नहीं कर रहे हो यहाँ पे, आप ये कौन हैंडल कर रहा है, ये जावास्क्रिप्ट इटसेल्फ खुद हैंडल कर रहा है कि ये फंक्शन नहीं है, ये एड 2 करके फंक्शन कुछ है ही नहीं। क्लियर? एड 2 क्या है, ये फंक्शन नहीं है, तो ये जावास्क्रिप्ट का डिफॉल्ट एरर, बट ये
कैच सेक्शन में मैं हम ये कैच सेक्शन लाइन नंबर 16 में मैं कैच किया, यहाँ पर इसको कैच किया एंड नेक्स्ट एग्जीक्यूशन भी करने दिया, रिमेम्बर राइट। बट हम जो एरर कैच कर रहे, कस्टम एरर हम कैच प्रिंट कर रहे थ्रो यूजिंग थ्रो एरर राइट, थ्रो जो यूज कर रहे हैं कस्टम एरर प्रिंट करने के लिए, तो वो किसके लिए, वो खाली यूजर इनपुट का कैच हम हैंडल कर रहे हैं राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज यूजर इनपुट गलत दिया, इसके लिए हम एरर हैंडलिंग किया हुआ है, तो जैसे 2 दिया और ई दिया तो ये NN आएगा, तो ये सॉरी क्या एरर क्यों आया फिर, बोले सॉरी हाँ अब आएगा, देखो 3 दिया और यहाँ पे R दिया, तो अच्छा ये गलत है, ये इज नॉट डिफाइंड। अभी 2 दिया एंड ई दिया, तो ये क्या NN आया, तो ये मेरा मैसेज यहाँ पे प्रिंट हुआ और ये भी एग्जीक्यूशन हुआ। तो ट्राई कैच क्या करता है, कोई भी एरर होता है, whenever you write some bunch of code inside this try block, if you throw an error, if it throw an error, whether any type of error, then you can also handle the exception, handle the error by yourself using throw, just like this, or the default error also occur at the time of syntactical error or any error it occurs, it will also catch by the catch block here, right? And rest of the execution will be smooth, it will not stop the rest of the statements execution. Is it clear? Yes, sir. सपोज आपने जिसके लिए एरर यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग किया हुआ है, वो सपोज होता है, तो आप एक्सेप्शन हैंडलिंग यहाँ पे कर सकते हो, जो वो आपका मैसेज प्रिंट होगा राइट। बट सपोज कोई डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट की एरर आ रहा है, जैसे पार्स इंटीजर के जगह में कुछ और मेथड यहाँ पे ऐसा कुछ प्रिंट कर रहा है, तो ऐसा कुछ मेथड है ही नहीं पार्स इंटीजर जैसा, पार्स INT ऐसा कुछ है नहीं, तो ये क्या करेगा, तो ये सिंटैक्टिकल एरर है, बट स्टिल ये जावास्क्रिप्ट का डिफॉल्ट जो एरर मैसेज वो दिखाएगा, बट एरर नहीं आएगा आपका, ये नेक्स्ट स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट होगा ही। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Execution नहीं रुकेगा, execution 100 continuous राइट एग्जैक्टली। end तो तक। ये जो Yes. एरर मैसेज है ये जो मैसेज प्रिंट होगा राइट, बट ये डिफॉल्ट मैसेज प्रिंट होगा जावास्क्रिप्ट से, बिकॉज इसको आप हैंडल नहीं कर रहे हो, वो जावास्क्रिप्ट खुद हैंडल कर रहा है उसका मैसेज राइट। आप जिसके लिए हैंडल कर रहे हो वो सब प्रॉपर्ली वो एरर आएगा, तो ये आपका कस्टम मैसेज प्रिंट करेगा। क्लियर? तो व्हाट इज द समरी? So if you want to handle the error and if you want to throw the error custom error message, then you can use throw keyword, THROW. Clear? Yes, sir. And this this error will be printable just like a console, just like a message or info in console or anywhere else. कैसे print करोगे आप? Through try catch. It will be catched in the catch section, right? You have to put all the code you want to execute inside this try block, and you will get the error, catch the error in catch block. Any error you can occur over here will be catch over here. आप समझ ये इसको ऐसे फंक्शन कॉल नहीं कर रहे हो, मैं ऐसे पूरा का पूरा कोड ऐसे ही लिख दिया इसके अंदर, तो भी ये काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखो मैंने किया तो फंक्शन कॉलिंग कहीं पे रखा नहीं, मैंने डायरेक्ट कोड लिख दिया इसके अंदर राइट, तो भी ये काम इलीगल रिटर्न स्टेटमेंट, हाँ ये रिटर्न तो नहीं होगा ना अभी यार, ठीक है। अभी देखो मैं यहाँ प्रिंट किया, अभी प्रिंट कुछ नहीं करेगा ये, क्योंकि मैं यहाँ पे प्रिंट नहीं किया। सपोज आप प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो, इसके बाद प्रिंट कर सकते हो console डॉट लॉग रिजल्ट, तो 3 + 4 7 प्रिंट हुआ, उसके बाद एग्जीक्यूट एरर भी प्रिंट हुआ राइट। बट मैं जैसे यहाँ पे ऐसे करता हूँ Ctrl+R सॉरी 3 + R, व्हाट इज द आउटपुट? आपका एरर मैसेज थ्रो किया, कहाँ पे ये कैच किया, देखो लाइन नंबर 23 में, मीन्स कहाँ पे,
यहाँ पे कैच एरर आपका प्रिंट हुआ 23 में, राइट। तो कुछ भी इसके अंदर सिंटैक्टिकल एरर या कुछ भी होता है, जैसे मैं यहाँ पे ऐसे कुछ लिख दिया 22, तो भी ये देखो ये 22 इज नॉट डिफाइंड, ये एरर एज ए मैसेज प्रिंट करा और इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया। तो ये ट्राई के अंदर डायरेक्ट ब्लॉक, डायरेक्ट तुम कोड लिख सकते हो, या मैं तो क्या किया, एक ऊपर मेथड बनाया उसको कॉल किया, कुछ भी करना कर सकते हो। इसके अंदर मल्टी लाइन ऑफ कोड लिख सकते हो एंड ये इसका एरर यहाँ पे कैच कर सकते हो। सो नाउ आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, एरर हैंडलिंग। Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, thank you. So for now we can conclude. From tomorrow we will learn function, array and object in details. Okay, function, array and object in detail, जैसे function in details, more on objects and more on array, ये 3 चैप्टर हम पढ़ेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इवेंट्स, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग एंड ब्राउज़र स्टोरेज, HTTP देखेंगे, एजेक्स कॉल, राइट। अभी यहां तक बेसिक था तो मैंने बहुत स्लो समझाया। आई होप इट विल बी प्रेटी क्लियर टू यू गाइस। अभी इसके ऊपर बहुत फास्ट जाएंगे क्योंकि ये जो 3 चैप्टर है ना, फंक्शन डिटेल्स, ऑब्जेक्ट का डिटेल्स एंड एरे का डिटेल्स, ये बहुत फास्ट जाएंगे हम। तो ये बेसिक जो बताया उसको पूरा क्लियर हो जाना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे समझ में नहीं आएगा कुछ आगे। और यही बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स जो मैंने बताया, स्कोप, वेरिएबल, ऑपरेटर, स्कोप एंड होइस्टिंग, राइट, एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स मींस कंडीशनल स्टेटमेंट एंड लूप एंड एरर हैंडलिंग, ये क्या कि पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट का पूरा फंडामेंटल्स है। ये हर कोई, जो भी कोई कंसेप्ट में जाओगे, ये हमेशा कहीं पे लूप यूज होगा, कहीं पे फंक्शन बनाओगे, कहीं पे ऑपरेटर यूज करोगे, कहीं पे कंडीशनल ऑपरेटर यूज करोगे, कहीं पे लॉजिकल ऑपरेटर यूज करोगे, कहीं पे अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज करोगे, राइट। स्टेटमेंट क्या है, एक्सप्रेशन यूज करोगे, ये सब यूज होने वाला है, राइट। तो दीज आर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। सो यहाँ तक पूरा क्लियर हो? कोई भी डाउट हो, डेफिनेटली वी विल डिस्कस टुमारो. Just note it down, note down your queries or might be queries, then we can discuss tomorrow. Then we will go to the details in functions. Okay, Yes, sir. Okay, sir. thank you. तो ऑपरेटर के अंदर मैंने ये टर्नरी ऑपरेटर बता दिया, टाइप ऑफ ऑपरेटर बता दिया, देन स्पेशल ऑपरेटर के अंदर, देन जो नॉर्मल ऑपरेटर 4 टाइप का था उसमें से असाइनमेंट ऑपरेटर का डिटेल्स एक्सप्लेन नहीं किया, बट अरिथमेटिक ऑपरेटर बता दिया, लॉजिकल एंड कंडीशनल ऑपरेटर ये बता दिया मैंने, राइट। असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। असाइनमेंट ऑपरेटर मींस प्लस इक्वल टू, प्लस प्लस, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, ये थोड़ा एक्सप्लेन करना रहेगा मेरे को, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर कंप्लीट हो जाएगा, अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर एंड कंडीशनल ऑपरेटर ये सब कंप्लीट हो जाएगा। स्पेशल ऑपरेटर के अंदर मैंने बताया था टाइप ऑफ ऑपरेटर एक्सप्लेन कर दिया, टर्नरी ऑपरेटर एक्सप्लेन कर दिया, रेस्ट ऑपरेटर, स्प्रेड ऑपरेटर और जो भी ऑपरेटर है वो आगे सीखेंगे। तो इसमें कोई भी डाउट हो मुझे बताना। क्लियर? Yes, sir.